ये है भाई आपके साइंस का पेपर आया है और पहले वाले पेपर में से भी कुछ क्वेश्चन आए थे, ज्यादा तो नहीं आए लेकिन कुछ क्वेश्चन आए थे। आप भी ये वाला देख सकते हो, पता नहीं आपका या उसके आसपास के क्वेश्चन आपके आ सकता है। तो पहला क्वेश्चन है, रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है? तो जो आपको आता है वो लिख देना भाई, साइंस का इतना मुझे ज्ञान है नहीं। फिर है, पादप के शीर्ष भाग पर वृद्धि के लिए क्या पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है? प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था? मानव में ऊष्ण तंत्र की इकाई क्या होती है? उदासीन लवण किन दो के बीच अभिक्रिया से बनता है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है भी आपको, यहाँ पर 5 फिल इन द ब्लैंक दे रखे हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आपको अगर आता है किसी क्वेश्चन का आंसर, किसी का भी आंसर आ रहा है तो कमेंट में बताना कि पहले का आंसर ये है, दूसरे का ये है, आपका भी नॉलेज बढ़ेगा। सातवां क्वेश्चन है, उसका है वे, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर धातुएं क्या बनाती है? आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। पौधों की पत्तियों द्वारा अतिरिक्त जल का जल वाष्प के रूप में उड़ना क्या कहलाता है? पीयूष ग्रंथि द्वारा क्या स्त्रावित होता है? और लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? अगर आपको ये पेपर का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप इसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। अब आपको बताना है, सही गलत की पहचान करके आपको यहाँ पर चिन्हित करना है। तो सत्य असत्य बताना है अभी आपको, राइट और रॉन्ग लिखना है और कुछ नहीं। किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी का व्यक्तक्रम होती है, सही है या गलत है बताओ भाई। इंसुलिन एक पादप हार्मोन है, सत्य या असत्य बताओ। जाइलम पौधों में विभिन्न भागों तक जल एवं खनिज लवण सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते हैं, सत्य है या असत्य है, इसके बारे में बताइए आप। अगला है भी आपके, उपार्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते हैं या होते हैं, बताना है। हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है, सत्य या असत्य बोलो। अगला है भाई आपके अति लघुरात्मक प्रश्न, जिसने भी नहीं सुना है मैं बता देता हूं भाई, अगर आपको ये पेपर चाहिए टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ऐसे ही वीडियो में लाता रहता हूं। जिसको भी आपको ऐसे पेपर अगर चाहिए तो जरूर जुड़े। अति लघुरात्मक प्रश्न है, 1 नंबर का है, ये भी आपके अपशब्द के जैसे ही आता है भाई। मिश्र धातु में कोई एक धातु पारा है तो मिश्र धातु को क्या कहते हैं, ये हमें बताना है। 17वां क्वेश्चन है भी आपका, पादपों के अतिरिक्त भोजन किस रूप में संचित होता है, इसके बारे में आपको बताना है। सिंपल सा है भी, आपके पेपर भी बिल्कुल इजी है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पर, 1 नंबर का ही है। 20 क्वेश्चन आते हैं 1 नंबर के, 7 क्वेश्चन आते हैं आपके, ये दो 7 क्वेश्चन दे रखे हैं। 7 क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर के, और 2 क्वेश्चन आते हैं 3 नंबर के, और 2 क्वेश्चन आते हैं 4 नंबर। 18वां क्वेश्चन दे रखा है, मेंडल ने अपना प्रयोग किस पादप पर किया था, बताइए। सर्वदाता रक्त समूह का नाम बताइए। मानव शरीर की पीएच परास क्या होती है, ये बताइए। लघुतरात्मक प्रश्न है भाई, इसमें आपको कुछ लिखना है, 4 से 5 लाइन आपको लिखनी पड़ेगी भाई। जंग लगने के लिए आवश्यक कारक कौन कौन से होते हैं, तो आपको स्टेप बाय लाइनें लिखनी है, और जितने भी धातु यूज होते हैं आवश्यक है उनको आपको लिखना है। तन्यता किसे कहते हैं, तन्यता किस धातु का गुण होता है, परिभाषा लिखनी है, और ये किस धातु का गुण है ये भी बताना है। तो कम से कम आप 3 या 4 लाइन इसके लिए लिखो। स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है, तो आपको 2 या 3 अंतर इसमें से जितने आते हैं वो अंतर आपको लिखने। किन्हीं दो एक कोटि के जीवों के नाम बताइए, तो केवल नाम बताना है, 2 लाइन में हो जाएगा इसका आंसर। किन्हीं दो एक कोटि के जीवों के नाम बताने। तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाना, केवल चित्र बनाना है आपको, छोटा सा चित्र बनाना है जो 5-6 लाइन में आ जाए, अच्छा दिखना है, हर एक चीज बतानी है आपको। अगला है, पत्तियों का पौधों से गिरना किस हार्मोन के प्रभाव के कारण होता है, तो जिस हार्मोन के कारण होता है उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। मानव में नर और मादा हार्मोनों के नाम लिखने हैं, कि नर हार्मोन कौन कौन से हैं उनकी अलग लिस्ट बनानी है आपको, मादा हार्मोन कौन कौन से उसकी लिस्ट आपको अलग से बनानी है। मेंडल के आनुवांशिकता के प्रभाव के नियम समझाइए।
ये भी आपके 2 नंबर का ही है। अगला देखो भाई आपके 29वां है, इसमें दोनों में से कोई एक करना है। यहाँ पर भी छोटे छोटे क्वेश्चन ही एक ही नंबर के ही जैसे दे रखे हैं, एक में 3 चीजें पूछ ली। जैसे क पूछा हुआ है गाड़ियों की हेडलाइट में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, कौन सा दर्पण होता है, गाड़ियों की जो हेडलाइट होती है उसमें कौन सा दर्पण यूज होता है, इसका बताना है। वाहनों के पश्चदर्शीय दर्पण के रूप में प्रयुक्त गोली दर्पण का नाम बताना है। एक लेंस की क्षमता +2 डायप्टर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी बताइए। अगर ये 3 आपको आते हैं तो इन तीनों से नंबर लेके आ जाइए। अगले 3 दे रखे हैं आपके, पीतल किन धातुओं से, धातुओं की मिश्र धातु है। एक्वा रेजिया क्या है, ये किस काम आता है ये बताना है। उष्मा शोषी और उष्मा शेषी, शेपी क्या लिखा हुआ जो भी है, किसे कहते हैं और उसकी परिभाषा देनी है। 2 नंबर का है भाई, मतलब ये टोटल आपके 4-4 नंबर के दे रखे हैं भाई। यहाँ पर भी देखो विरंजन चूर्ण से क्या 2 लाभ है या हानि है, जो भी है लिख देना भैया। क्लोर क्षार अभिक्रिया किसे कहते हैं और इस अभिक्रिया के दौरान एनोड पर कौन सी गैस बनती है, इसके बारे में बताना है। या फिर विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, दोनों में क्या अंतर है, इसके बारे में भी बताना है आपको। और दोनों अभिक्रियाओं के समीकरण भी आपको लिखने, अलग अलग अंतर भी बताओ और फिर दोनों का समीकरण भी लिखो। उपचयन और अपचयन की परिभाषा क्या है, उसका आपको एक एक उदाहरण देकर आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है भाई 31वां, ये भी आपके 4 नंबर का है। 3 क्वेश्चन दे दिए चाचा, इसमें 3 नंबर का काट ही दिया भाई क्वेश्चन। लगभग ऐसा देखो तो पूरा पेपर ही 1-2 नंबर में ही सिमटा गया, इसमें ऐसा कुछ खास आया ही नहीं, सब में 2 नंबर 1 नंबर, मतलब डबल डबल क्वेश्चन पूछ लिए। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन का नामांकित चित्र भी आपको बनाना है और चित्र को समझाते हुए आपको परावर्तन क्या कहते हैं इसको लिखना है। अवतल और उत्तल दर्पण में क्या अंतर है, इसके कोई भी 2 अंतर आपको लिखने हैं। लास्ट फाइनल क्वेश्चन का है, फाइनल पॉइंट है, प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं, ये 1 नंबर का है। प्रतिवर्ती चाप को रेखांकित करना है, ये भी 1 नंबर का, टोटल 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। धमनी और शिरा में 2 अंतर आपको लिखने हैं और आनुवंशिक लक्षण किसे कहते हैं इसके बारे में लिखने हैं। तो अगर देखें तो 95% क्वेश्चन आपके 1-1 नंबर के दे रखे हैं, तो टुकड़े कर दिए क्वेश्चनों के, बहुत सारे पूछ लिए अंदर, तो बिल्कुल इजी है भाई। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।